अभी लास्ट ये टॉपिक पढ़ाया, इसमें हमारे क्वेश्चन बनेंगे डिफाइन एग्जीक्यूटिव्स एंड राइट व्हाई दे आर कॉल्ड सो, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और राइट टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. नेक्स्ट व्हाई मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन सिविल सर्वेंट, या व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज मोर पावरफुल देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. even though non-political executive is more educated and has more expert knowledge of the subject. अब हमारा टॉपिक कंटिन्यू होता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इवन हमारी कंट्री में, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्री, हमारी कंट्री में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यूएस में प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है, तो वो आप अभी आगे पढ़ेंगे. येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, जैसे यूएस में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए होता है. प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप ही अपॉइंट नहीं कर सकता कि जिसको वो पसंद करता है उसको अपॉइंट कर ले. प्राइम मिनिस्टर उस लीडर को अपॉइंट करता है जिसका पार्लियामेंट में जिस पार्टी की या कोलिएशन पार्टीज़ की मेजोरिटी है, और उनका लीडर को अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर. अगर किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, अलायंस को मिलती है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो जो उस अलायंस का नेता है उसको वो चुनता है. लेकिन अगर मान लो, अब जो आगे वो डिस्कस करते हैं, ये तो इलेक्शन की बात हो गई, पहले ही चुन लिया. अगर किसी भी पार्टी को या अलायंस को मेजोरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है, जिसको उसको चांसेस है कि कुछ दिनों में वो ये अपनी मेजोरिटी लोकसभा में प्रूव कर लेगा, और विद इन टाइम उन लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है. अगर वो नहीं करता तो उसको रिज़ाइन करना पड़ता है. प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता. वैसे अगर वो पूरा चल जाए, उसकी मेजोरिटी हो तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन मान लो अगर मेजोरिटी नहीं रहती लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है. ही कंटिन्यूज इन द पावर एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिएशन. ये आपने पावर ऑफ लोकसभा में भी पढ़ा. अब देखिए क्या है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट जो है दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और कोलिएशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा. अब किन को मिनिस्टर से अपॉइंट किया जाता है, या तो वो पार्टी के ही मेंबर होते हैं या कोलिएशन पार्टी के मेंबर होते हैं जिनको लोकसभा में मेजोरिटी मिली होती है. प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़. प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स चूज़ करने के लिए फ्री है, एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. की मतलब उन मेंबर्स को प्रेसिडेंट चुनता है जो पार्लियामेंट में है, यानी जिनको हम लोग जिता के पार्लियामेंट में भेजते हैं, उनमें से किसी और को नहीं. अगर वो किसी और को चुन भी लेता है तो उसे पार्लियामेंट का उसे मिनिस्टर बनाना पड़ता है प्रेसिडेंट को, चाहे वो उसे लोकसभा का बनाए चाहे वो राज्यसभा का बनाए. दे आर द मेंबर ऑफ. समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम मिनिस्टर. बन सकता है, लेकिन ऐसे में उसे दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस में 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट होना पड़ेगा. नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, ऑफिशियल नेम है बॉडी का, दैट इंक्लूड्स मिनिस्टर, यानी वो नेता जो पावर में होते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये, और ये 60 to 80 होते हैं, अलग अलग रैंक के होते हैं. अब वही आपको बताएंगे. कैबिनेट मिनिस्टर, ये टॉप लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, यानी जो नेशनल लेवल पे फैसले लेते हैं. डिफेंस मिनिस्टर नेशनल लेवल पे, यूनियन गवर्नमेंट में, ये सारे रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज. तो ये टॉप लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के या कोलिएशन में जो पार्टीज़ हैं उनके. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे ये डिसीजन लेते हैं. कैबिनेट जो है वो इनर रिंग होती है, उसमें कम से कम 25 मिनिस्टर होते हैं, ये वही मेन मिनिस्टर. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये क्या होते हैं, स्मॉल मिनिस्ट्री के चार्ज में होते हैं. ये कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जब इनको बुलाया जाता है, यानी जो मेन डिसीजन लिए जाते हैं उनमें. फिर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये दे आर अटैच्ड एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट. कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करने के लिए ये मिनिस्टर्स रखे जाते हैं. सिंस इट इज़ नॉट, अब इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कि कौन सी बॉडी है, इसमें कितनी तरह के मिनिस्टर्स होते हैं. सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग. तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबके लिए मुश्किल है एक जगह मिलना और डिसीजन लेना,
कैबिनेट मीटिंग में। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मिनिस्टर्स का इकट्ठा मिलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिसीजन जो होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं, यानी ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स मेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। तो इसीलिए हम अपनी जो गवर्नमेंट है उसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। आपका ये आ सकता है क्वेश्चन, वाई इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट वर्क्स, ये टीम की तरह काम करती है। द मिनिस्ट्री हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन। मिनिस्टर्स के अलग अलग व्यू और ओपिनियन होते हैं, बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन जो भी कैबिनेट डिसीजन लेगी, अब चाहे वो उसे एग्री करे या ना करे, वो उनको मानना पड़ेगा। ये वही बात है कि मेजोरिटी वाला जो व्यू होता है वो प्रिवेल करता है। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग में मेजोरिटी वाले का ही, जो मेजोरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स कहेंगे वही होता है। और अगर आप न्यूज़ देखें तो उनमें होता है कि आज मोदी जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, तो उसमें वो जो मेन नेशनल लेवल्स के टॉप मिनिस्टर्स होते हैं ना, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये टॉप मोस्ट लीडर्स बैठ के डिस्कस करते हैं। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन को ओपनली बाहर आके मीडिया में क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। अगर वो उससे मतलब इवन इफ़ इट इज़ अबाउट मिनिस्ट्री, चाहे वो दूसरी मिनिस्ट्री का हो या डिपार्टमेंट का हो। एवरी मिनिस्टर हैज़ सेक्रेटरीज होते हैं हर एक के, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये वही सेक्रेटरीज जो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए, सिविल सर्वेंट्स। कैबिनेट जो है इज़ अ टीम इज़ असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट्स। तो ये सारे सब मिनिस्टर्स के अपने अपने सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, वो इनको मदद करते हैं। दिस इंक्लूड सिविल सर्विसेज, सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री। क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्री को भी जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी है, ये सिविल सर्वेंट्स ही प्रोवाइड करते हैं। आपस में कम्युनिकेट भी अलग अलग मिनिस्ट्री में जो लोगों को करना है वो सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं।